हेलो क्लास, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमर्स इन वन हैंड। तो आज का टॉपिक है बजट लाइन। इसके प्रीवियस वीडियोस में हमने कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच देखा था, जिसमें कि हमने टोटल यूटिलिटी क्या होता है, मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है, उसके बीच में रिलेशंस क्या है, ये हमने देख लिया था। तो आगे बढ़ते हैं बजट लाइन के साथ। तो ये क्या होता है? तो बजट लाइन क्या होता है? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, कॉम्बिनेशन ऑफ बंडल ऑफ टू गुड्स, जहां पे दो गुड्स के कॉम्बिनेशन को लिए जाते हैं और जहां पे एक कंज्यूमर खर्च कर रहा है दोनों गुड्स के ऊपर, जो कि उसके मनी इनकम के बराबर होना चाहिए। इट मीन जितना पैसा वो दो कमोडिटी में खर्च कर रहा है, उसके कॉम्बिनेशन में खर्च कर रहा है, उसका जो एक्सपेंडिचर होना चाहिए वो उसके इनकम के बराबर होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल हम देख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ शेड्यूल एंड डायग्राम, जैसे कि अगर एक कॉम्बिनेशन है ई एफ जी एच आई जे फॉर एग्जाम्पल, वहां पे दो गुड्स हैं आपके पास, एप्पल और दूसरा क्या है, बनाना। एप्पल का क्या कॉस्ट है? ₹4 पर यूनिट, ₹2 पर यूनिट बनाना कॉस्ट है। टोटल इनकम जो है उसके पास, वाई मतलब इनकम, वो कितना है? ₹20 का इनकम है उसके पास। तो वो जो खर्च करेगा, उसका जो खर्च होना चाहिए वो मनी इनकम के बराबर होना चाहिए। ओके, तो देखते हैं हम लोग, अगर यहाँ पे 5 एप्पल्स कंज्यूम कर रहा है वो, तो 5 4 20, इट मीन ₹20 वो एप्पल में खर्च कर रहा है और ₹0 किस में खर्च कर रहा है? बनाना में। इट मीन्स उसका इनकम के बराबर उसका एक्सपेंडिचर हो गया है। नेक्स्ट क्या है? 4 यूनिट ऑफ एप्पल खा रहा है, कंज्यूम कर रहा है, तो 4 इंटू 4 16। नेक्स्ट आपका 2 यूनिट ऑफ बनाना कंज्यूम हो रहा है, तो 2 इंटू 2 4, इट मीन्स 20। कितना हो रहा है स्पेंड? ₹20। यहाँ पे 4 3 12, 4 2 8, 12 और 8 कितना है? 20। यहाँ भी 20 खर्च हो रहा है। यहाँ पे 4 2 8 और 6 2 12, इट मीन्स 20। यहाँ पे 1 4 4, 8 2 16 इक्वल टू 20। यहाँ पे हो रहा है 0 प्लस 20 इक्वल टू 20। इट मीन्स कोई भी कॉम्बिनेशन उठा के देख लेंगे हम लोग, तो यहाँ पे जो कॉम्बिनेशन बन रहा है दो गुड्स का, जो कंज्यूमर कंज्यूम कर रहा है, दोनों का जो एक्सपेंडिचर रहेगा, मनी स्पेंड जो रहेगा, वो उसके इनकम के बराबर रहेगा। हर एक पॉइंट पे मनी इनकम के बराबर रहेगा। और जब इसी शेड्यूल को हम लोग ग्राफ में प्रेजेंट करेंगे, तो वो क्या कहलाएगा? हमारा बजट लाइन। तो आइए इसको प्रेजेंट करते हैं ग्राफ में। देखते हैं यहां पे क्या है, 0 1 2 3 4 5, यहां पे 2 4 6 8 10। अगर यहाँ पे 5 है एप्पल, देन 0, 5 में कितना? 0। ठीक है। नेक्स्ट 4 में कितना है? 2, 4 में कितना है? 2। नेक्स्ट क्या है? 3 में कितना है? 4, 3 में कितना है? 4। ठीक है। और नेक्स्ट 2 में कितना है? 6, 2 में कितना है? 6। नेक्स्ट 1 में कितना है? 8, 1 में कितना है? 8। और 0 में कितना है? 10। तो ये जो ग्राफ बन रहा है आपका, ठीक है, ये जो ग्राफ बन के तैयार हुआ है यहाँ पे, वो क्या है? हमारा बजट लाइन। मतलब इस लाइन के ऊपर जितने भी कॉम्बिनेशंस बनेंगे, सबका जो मनी स्पेंड होगा वो कितना होगा? 20। इट मीन्स इनकम के बराबर। तो यहाँ पे बजट लाइन क्रिएट हो गया है। इसके अगर प्रॉपर्टीज जाने हम लोग, अगर हम लोग प्रॉपर्टीज पे ध्यान देते हैं, तो दो ही प्रॉपर्टी होता है। एक होता है बजट लाइन इज ए डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व, दूसरा क्या है? एक स्ट्रेट लाइन। क्या है पहला? बजट लाइन इज डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व, एक है डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व है, और दूसरा क्या है? ये एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन। ठीक है। डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों है? क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, अगर 1 यूनिट को हम लोग डिक्रीज कर रहे हैं, उसकी वजह से 1 यूनिट यहाँ पे 2 यूनिट बढ़ रहा है। मतलब किसी के सेक्रीफाइस करने से दूसरा कमोडिटी क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, जिसके वजह से क्या होता है? ये डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। नेक्स्ट क्या है? ये स्ट्रेट लाइन क्यों है? क्योंकि इसका जो एक्सपेंडिचर है वो हमेशा ही क्या है? कांस्टेंट है। इट मीन सब में ही खर्च कितने हो रहे हैं? ₹20, जो कि इनकम के बराबर है, इसलिए स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है। ओके।